सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड की स्पेशल मिडिल ईस्ट रिपोर्ट। दोस्तों, ईरान ने अपने अरब साथियों को चेतावनी दे दी है, उनको जानकारी दे दी है, बता दिया है इस बार जब हम इजराइल पर हमला करेंगे तो इस बार अपने हथियारों में तब्दीली कर रहे हैं और इस बार हम बड़े वॉरहेड वाले यानी बड़े खतरनाक और नए किस्म के एडवांस लेवल के हथियार इस्तेमाल करेंगे। यानी इनडायरेक्ट वे में तमाम अरब देशों को ईरान ने कह दिया है कि बीच में मत आना। मेरे दोस्तों, कहा जा रहा है कि ईरान लगातार मिसाइलों की मूवमेंट और साइट पर तैनात कर रहा है। जहां से वो मिसाइल लॉन्च करेगा वहां पर उसने मिसाइलें तैनात कर दी हैं। सैटेलाइट इमेज आपको दिखा देता हूं, ये देखिए, ये चंद वो जगह हैं जहां पर लॉन्चिंग पैड और बंकर्स नज़र आ रहे हैं, करियर ट्रक नज़र आ रहे हैं, टनल एंट्रेंसेस नज़र आ रहे हैं। साफ हो गया है इन सैटेलाइट के ज़रिए, बिल्कुल क्लियर इमेज है कि ईरान इजराइल पर बड़े हमले करने की तैयारी पूरी कर चुका है। और जिस तरह से अरब देशों को ईरान ने वार्निंग दे दी है कि बीच में मत आना, इस बार हम बड़े वॉरहेड वाले हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, साबित हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि ईरान हमला करेगा। ईरान के आर्मी जनरल सलामी ने कहा कि अमेरिका कमजोरों पर हमला करता है और करवाता है। लेबनान, गाजा, फिलिस्तीन पर वो आम कमजोर लोगों पर बम गिरवाता है और इंसानियत की बात करता है। अमेरिका पूरी तरह से इकोनॉमिकल सैंक्शन लगाकर भी फेल हुआ है और हम कामयाब हुए हैं। हम ये क्लियर कह देना चाहते हैं कि हम अपने देश ईरान को कभी अमेरिका के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। हम लड़ेंगे और जवाब देंगे। मा अमेरिका रा बा बॉम्ब‌های اتمی او در 6 و اوت 1945 در ناکازاکی و هیروشیما میشناسیم که در یک چشم به هم زدن صدها هزار انسان را در درون آتشی سخت سوزاند. ما آمریکا را با کودتاهای नंगीन दर सरासरी। उधर इजराइल के एक बड़े अखबार, नाम आपने सुना होगा, जेरूशलम पोस्ट ने अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट किया है। कहा है कि 30,000 पाउंड के बम हमारे पास अपने दम पर नहीं हो सकते ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह करने के लिए। और अगर ईरान ने परमाणु बना भी लिया तो उस वक्त ईरान को मारने के लिए, हराने के लिए और उसको रोकने के लिए हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। यानी ईरान के खिलाफ कुछ भी अब लिखने में कतरा रहा है अखबार। अब झूठी तारीफ इजराइल के अखबार भी इजराइल की करना नहीं चाहते हैं और नेतन्याहू और इजराइल की पोल अब इजराइल के अखबार खुद ही खोल रहे हैं। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर की ताज़ा तरीन तस्वीरें ये उन लोगों के साथ की सामने आई हैं कि इजराइल के हमले में जिन सैनिकों की मौत हुई ये उनके परिवार वाले हैं, उनके बच्चे, उनकी बीवी और उनके घर वाले हैं, माँ बाप हैं, यानी वालिदैन हैं, जिनसे ईरान के सुप्रीम लीडर ने पर्सनली मुलाकात की है। ईरान के जर्नल ने सादिक 3 नाम के ऑपरेशन का ऐलान किया है और कहा है कि सादिक 3 ऑपरेशन हम बहुत जल्द लॉन्च करेंगे, लेकिन इसके आगे हम आपको कोई और जानकारी नहीं देंगे। उधर ईरान के राष्ट्रपति ने मसूद पेज़ेश्कियान ने भी कहा कि अपनी सिक्योरिटी से हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, जवाब ज़रूर देंगे। लेकिन अगर इजराइल इलाकों में सीज़ फायर करता है और लोगों पर हमला बंद करता है तो फिर हमारे जवाबी कार्रवाई पर नरमी या थोड़ी बहुत तब्दीली देखी जाएगी। यानी आप समझ रहे हैं, ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि भाई हम हमला तो करेंगे इजराइल पर, लेकिन अगर इजराइल ने लेबनान, फिलिस्तीन, गाजा में सीज फायर कर लिया तो हो सकता है हम हमला कम करें या ना करें। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस है अमेरिकन एयरलाइंस, इंटरनेशनल एयरलाइंस है। बड़ी मात्रा में इसके जहाज़ पूरी दुनिया में जाते हैं, इसे कोई रोकता नहीं। लेकिन बता दूं कि इसी एयरलाइंस ने इजराइल के लिए 2025 की मई जून तक के लिए तमाम उड़ानें रद्द कर दी हैं।
एक तरफ जहां अमेरिका इजराइल को फुल सपोर्ट कर रहा है, अंदर ही अंदर इजराइल को नुकसान भी पहुंच रहा है। अमेरिका की सबसे बड़ी एयरलाइंस अब अगले साल मई जून तक इजराइल जाएंगी ही नहीं। उधर एक बुरी खबर, ईरान में 4.8 मैग्नीट्यूड की तीव्रता वाला भूकंप की तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं, देखिए। अल्लाह अकबर। उधर लेबनान के पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा कि मैं मना नहीं करूंगा कि ईरान हिजबुल्लाह की मदद नहीं करता या हिजबुल्लाह ईरान से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन अगर ईरान लेबनान की सरकार की मदद करता है तो फिर लेबनान ईरान से बातचीत और ईरान से ऑर्डर लेना बंद कर देगा। आप हमें सपोर्ट कीजिए। ईरान क्षेत्र में कई तरह की ऐसी चीजें कर रहा है जिससे हर बार लोगों को झटका लग रहा है। ईरान ने उस देश के साथ समुद्र में ड्रिल कर ली है जिस देश के साथ ईरान का खतरनाक तनाव है, आज़रबाईजान। जी हाँ, आज़रबाईजान के साथ आए दिन टकराव होता है ईरान का। ऐसे में जंग के इस हालात में आज़रबाईजान और ईरान की नौसेना ने समुद्र में ड्रिल की है भाई, देखिए। उधर ईरान में है नेशनल डे, जिसे ईरान के लोग बढ़ चढ़कर सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस खुशी के माहौल में भी वो अमेरिका और इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। उधर मेरे दोस्तों रिपोर्ट यह है कि ईरान ने इराक वाले जो उनके समर्थक ग्रुप हैं उनको आदेश दिया है कि इजराइल पर हमले ज़्यादा करो। साथ ही ईरान ने एक बार फिर से कुछ ही वक्त पहले कंफर्म किया है कि इजराइल पर ईरान हमला करेगा, लेकिन इस बार ईरान और चालाकी से खेल रहा है। ईरान ने कहा है कि वक्त और दिन हम नहीं बताएंगे, लेकिन इजराइल के ऊपर हम हमला ज़रूर करेंगे। हज़रात मोहतरम, ईरान स्पेशल रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए मिडिल ईस्ट से इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा ये तीसरा चैनल है, इस पर आपके मनपसंद चीज़ें आना शुरू हो चुकी हैं। रज़ाग्राफी सोशल पर कई एपिसोड आ चुके हैं जिसमें हमने इतिहास की वो जंगें और वो बातें बताई हैं जो आपने किताबों में भी नहीं पढ़ी होंगी। और हमारी कोशिश है कि आम ज़बान और सिंपल भाषा में विजुअल्स और बेहतरीन विजुअल्स के साथ, बेहतरीन स्टोरी लाइन के साथ, सच्चाई के साथ, तथ्यों के आधार पर वो तमाम कहानियां आपको बताएं। और ये तमाम कहानियां अपलोड हो चुकी हैं, जाइए देखिए और हमारे तीसरे चैनल रज़ाग्राफी सोशल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।